देखिए, हमारी व्यवस्था में सिफारिश का चलन बहुत पुराना है। सिफारिश लगवाई जाती है ना भाई, नौकरी के लिए सिफारिश, प्रमोशन के लिए सिफारिश, कोई पद पाने के लिए सिफारिश। लेकिन सिफारिश के चलन में देखिए तीन चीजें देखी जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं। नंबर एक, कि सिफारिश करने वाले की कितनी चलेगी। आप ये देखते हैं ना कि किससे फोन करवाना है, किससे मैसेज, तो सिफारिश करने वाले की कितनी चलेगी, सिफारिश करने वाले को क्या फायदा होगा अगर वो आपकी सिफारिश कर रहा है। और नंबर तीन, सिफारिश करवाने का बदला आप कैसे चुकाएंगे। ये तीन चीजें होती हैं जब आप देखते हैं कि किसी से फोन करवाएं, किसी से मैसेज, किसी बड़े पद के लिए, नौकरी के लिए। इसी सिफारिश से जुड़ा एक बहुत सनसनीखेज दावा किया गया है कि भारत का दुश्मन नंबर एक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, आतंक का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, भारत में 70,000 आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार, आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री, आतंकिस्तान पाकिस्तान चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में मंत्री बने। हैरान हो जाएंगे आप, क्यों इमरान खान चाहते थे कि कैप्टन कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बने रहें। यह आरोप लगाया है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कि सिद्धू के लिए पाकिस्तान से मैसेज आया कि इनको मंत्री बनाए रखिए। आखिर सिद्धू मंत्री बनकर इमरान खान को क्या फायदा पहुंचाने वाले थे, ये बेहद गंभीर सवाल है, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे के बाद उठे हैं। अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा कैबिनेट में शामिल करने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की ओर से आई थी। सिद्धू के लिए पाकिस्तान लॉबिंग कर रहा था कि इनको मंत्री बनाइए। सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश किसी और से नहीं बल्कि खुद आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। यह दावा, यह बड़ा खुलासा, यह बहुत बड़ा आरोप, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला आप इसको कह सकते हैं, जो आरोप है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सनसनीखेज बयान। सबसे पहले आप सुनिए, आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कैप्टन अमरिंदर सिंह: पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। अब देखिए, बिना सिद्धू के कहे इमरान खान ने सिद्धू की सिफारिश कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग हो रही थी। सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए खुद इमरान खान बैटिंग कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ना सिद्धू ने, ना ही कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को झूठा बताया गया। तो क्या इमरान खान ने सिद्धू का कोई कर्ज चुकाने के लिए उनके लिए बैटिंग की थी? यह सवाल है कि क्यों भाई, क्योंकि सिद्धू भारत में इमरान खान का खुलकर प्रचार करने वाले नेता हैं। अब बदले में इमरान सिद्धू के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया। सिद्धू ने इमरान खान को शानदार व्यक्तित्व वाला इंसान बताया, मेरा यार जीवे शानदार आदमी। सिद्धू ने इमरान खान को करोड़ों दिलों की धड़कन कहा। सिद्धू ने इमरान खान को मैन ऑफ कैरेक्टर कहा। सिद्धू ने आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट कई बार दी। और कुछ नवंबर 2021 को सिद्धू ने कहा कि इमरान खान उनके बड़े भाई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में भी कह दिया था, सवाल उठा दिए थे कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि कोई इस तरह की चील कौए मरे हैं, सिद्धू साहब ने भी कह दिया कि कोई इस तरह की कार्रवाई हुई नहीं है, कौए मरे और पक्षी मरे हैं। तो क्या सिद्धू के लिए इसी बात का कर्ज चुका रहे इमरान? बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी कि सिद्धू को क्यों मंत्री बनवाना चाहते थे इमरान खान? क्या वजह थी कि इमरान खान चाहते थे? मतलब सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के गले मिले सिद्धू पाक अधिकृत कश्मीर राष्ट्रपति के बगल में बैठे और पीओके को लेजिटिमाइज किया, और बदले में झप्पी का कर्ज चुका रहे हैं इमरान। सिद्धू के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता था कि सिद्धू कैबिनेट में शामिल हो। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत बड़े आरोप हैं, ये सीरियस चार्जेस हैं, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, क्योंकि अभी चुनाव है पंजाब में। किसकी सरकार होगी, किसकी सरकार नहीं होगी, लेकिन पंजाब के लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसको जिता रहे हैं, किसको नहीं जिता रहे हैं, क्योंकि कल को कोई जीतेगा तो कैबिनेट पाकिस्तान से तय होगी क्या? अभी तो नहीं चली क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, आगे नहीं चलेगी, ये कैसे तय होगा? मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली नेता, बीजेपी नेता सिरसा जी, आपका स्वागत। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी से भी हैं, और बाली साहब मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। बाली साहब, ये सच है क्या जो अमरिंदर जी आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान ने लॉबिंग की सिद्धू के लिए? ये मतलब हैरानगी है, आपको हैरानगी हुई?
ये नॉर्मल है? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के जी कि या तो मुझे बोलने दीजिएगा या इन तीनों से पहले बुलवा दीजिए, मैं बाद में जवाब दूंगा। नहीं नहीं बाली जी, सबसे पहले आज आप ही बोलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये हो नहीं सकता कि नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, आप ही बोलिए बाली जी, पूरा साथ सम्मान, आप बोलिए सर कि क्या इमरान ने सिद्धू के लिए बैटिंग की, हाँ या ना? बाली जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, ठीक, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अब मेरी बात सुन लीजिए विस्तार से। इसलिए नहीं मानता मानयोग, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आज 4.5 साल तक अमरिंदर सिंह आज तक नहीं बोले कि सिद्धू का पाकिस्तान से फोन आया था या सिद्धू जी का पाकिस्तान से फोन नहीं आया। दूसरी बात, 2 नंबर के मंत्री इनके साथ में बैठते थे, तब वो हिंदुस्तान के थे, तब वो राष्ट्रीय थे। जब इनके साथ लंच पे जाते थे, ये लंच पे इनवाइट करते थे, वो राष्ट्रीय थे और वो हिंदुस्तान के थे। जब ये उनको चाय पे बुलाते थे और डिप्टी सीएम उनको ऑफर की, तब वो हिंदुस्तान के थे, तब वो राष्ट्रीय थे। अब अमरिंदर सिंह साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मान से कहूंगा, मगर आज राजनीति कर रहे हैं क्या? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ईडी से बचने के लिए, अपने केसों को ईडी से बचाने के लिए आज पंजाब कांग्रेस से गद्दारी कर रहे हैं। वहां पर बैठकर अगर सिद्धू साहब पाकिस्तान के थे, अगर सिद्धू साहब की पाकिस्तान से बात थी, आपने मंत्री क्यों बनाया? और 4.5 साल तक आपने ये बात नहीं कही जो आज आप कह रहे हैं। तब अच्छे थे जब आपके चैम्बर में बैठ के, आपके साथ सेकंड नंबर पे बैठ के वो बात करते थे और कैबिनेट में बात करते थे, आपके साथ कैबिनेट में सेकंड नंबर में बैठ के वो ऐलान करते थे, तब सिद्धू साहब बहुत बढ़िया थे। आज सिद्धू साहब को राजनीति करके क्यों डराने वाली बात करते हैं और क्यों डरने वाली बात करते हैं उनसे? वो पाकिस्तान के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं, ये आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रीय हैं, वो हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। ये गलत अमरिंदर सिंह साहब का कहना। शादी कहाँ हुई अमरिंदर सिंह साहब की? किससे शादी हुई अमरिंदर सिंह साहब की? कौन रिश्तेदार है इनके अमरिंदर सिंह साहब के? आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूं। नेशनल सिक्योरिटी क्यों उनके वीजे पे जो है उन्होंने अंकुश लगाया, क्यों उनको बंद किया उनका वीजा, जो इनके खास दोस्त थे? बहुत सी बातें बताऊंगा अगले 3 मिनट के बाद। बाली जी, मैंने आपको नहीं टोका, मैं सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल जी बाली जी, बिल्कुल बाली, हाँ बाली जी, देखिए हो सकता है अमरिंदर जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो पंजाब लोक कांग्रेस से जो प्रितपाल जी हैं वो बताएंगे, लेकिन ये तो फैक्ट है कि इमरान जो है वो सिद्धू का बहुत अच्छा यार है और बाजवा का भी यार है। मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से आप। मैंने जो पूछा हाँ या ना, नहीं आज इलेक्शन है। बाली जी मेरे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं? एक मिनट, आज इसलिए क्योंकि चुनाव है, लोगों को पता होना चाहिए। मेरा सवाल है बाली जी, मेरा सवाल, अगर आप प्लीज सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आप बहुत सीनियर है सर, मेरा सवाल लीजिए। आपने बोला कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस से गद्दारी की, ये आपने बोला। मुझे बताइए, जो बाजवा का यार है, क्या वो देश का गद्दार है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बाजवा का यार है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, जो बाजवा का यार है, मैं बिल्कुल सर नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, सिद्धू जी है नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट। मैंने ये नहीं बोला सिद्धू जी हैं, जी। जो बाजवा का यार है, आतंकी सेना का सरदार, जो बाजवा का यार है वो देश का गद्दार है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता मैं इस बात। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मानता। आपका बहुत बड़ा चैनल है, नहीं मानता। अच्छी बात है सर, मत मानिए, लोग देख रहे हैं, वो अपने आप तय करेंगे। ने भेजा वो लोग तय करेंगे, आपका पक्ष है बाली जी। तो मतलब आप भी बाजवा के संपर्क में, बाजवा के यार सिद्धू जी हैं, आप कह रहे हैं कोई बाजवा का यार होना देश का गद्दार होना नहीं है? मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। जो बाजवा का यार है क्या वो देश का गद्दार है, हाँ या ना? हिंदुस्तान के प्रधान, जो बाजवा का यार है क्या वो देश का गद्दार है, हाँ या ना? सुन लीजिए सर, मेरे से बाजवा का यार क्या लंगोटिया यार है क्या उनका? नवजोत सिंह सिद्धू, यहां से गवर्नमेंट ने भेजा था उनको, वो तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। मेरी बात सुन, नहीं मेरी बात सुनिए। बाली जी सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, जो बाजवा का यार है क्या वो देश का गद्दार है, हाँ या ना? जो मर्जी, सिद्धू नहीं, जो मर्जी। मैं ये
नहीं, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी नहीं। चलिए, मैं ठीक इस है। बात के लिए तो फिर- डिबेट में एग्री नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। ना वो यार थे, ना वो यार हैं। जो वो भी है हिंदुस्तान आप के समझ हैं, ही नहीं वो रहे हैं। राष्ट्रीय है, बाली जी, राष्ट्र भारत मैं है वो। सिद्धू जी की बात नहीं कर नहीं, रहा। बिल्कुल नहीं, मैं सिद्धू बिल्कुल जी की नहीं। बात नहीं कर रहा। नहीं। जो बाजवा का यार है, आतंकी सेना का सरदार बाजवा, जो बाजवा का यार है वो गद्दार है, हां या ना? जो सिद्धू नहीं, जो भी होगा कोई, मुझे क्या, किसी यार दोस्त से मुझे क्या लेना? जो मुझे बाजवा किसी का दोस्त यार से क्या है, लेना? क्या वो किसी के गद्दार friend है? से मुझे क्या लेना? जो बाजवा का नहीं। यार है, क्या वो गद्दार मैं है? कह रहा हूं, हमें क्या लेना किसी से? जो बाजवा का यार है, तो जी नवजोत सिंह सिद्धू पीपीसीसी प्रेसिडेंट, ठीक है मैं सर। पीपीसीसी बस प्रेसिडेंट की मुझे बात ये कर रहा जानना हूं। था, वो मुझे उनके जानना- यार नहीं मुझे जवाब है, मिल गया। ना उनसे कोई हमारा संबंध है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। सिरसा जी, आप बोलना चाह रहे हैं? उसके बाद में प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ हैं और प्रितपाल सिंह बालीवाल अमरिंदर की पार्टी का पक्ष रखेंगे, जिन्होंने आरोप लगाया है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, पहले सिरसा जी बोलेंगे कि भाई कोई फोन नहीं आया था, बाली जी हैं कांग्रेस पार्टी से, कि कोई मैसेज नहीं, अमरिंदर जी झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा हुआ, कोई इमरान ने लॉबिंग नहीं करी सिद्धू के लिए, झूठ बोलते हैं आप लोग। सिरसा जी, देखिए, पहली बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक सवाल उठाया और बहुत सनसनीखेज उन्होंने बात की जानकारी दी। सबसे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सवाल का जवाब, 2 थे सवाल, अगर आपने अमन जी ध्यान से आज नोटिस लिया, उन्होंने एक बात तो ये कही कि मुझे फोन आया और ये कहा कि अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको मंत्री हटा देना। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही इससे आगे, इस सब की जानकारी मैंने कांग्रेस हाईकमांड को दी। अब ये जो 2 बातें हैं, इनका जवाब बाली जी नहीं दे रहे। ये बातों का जवाब या तो नवजोत सिंह सिद्धू दे सकता है या हाईकमांड दे सकता है। बाली जी कैसे जवाब दे सकते हैं? आप खुद बताइए। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं जवाब देने की। एक बात, पर मुझे एक बात इनकी अच्छी लगी, बाली जी ने जो आज बात एक कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जिन्होंने सवाल उठाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, उनके निजी परिवार के ऊपर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हैरानगी देखिए, कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति, जनरल बाबा के प्रति प्यार देखिए, बाजवा के प्रति। आज बाली जी खुद यहाँ पे मान रहे हैं, उनके परिवार में पूछो उनकी पत्नी कौन है। अरे भैया, हम क्यों पूछे भाई? अरे भैया, पिछले 25 साल से तुम्हारी पार्टी में है, पिछले 20 साल से अरूस आलम उनके साथ रह रही है, अब पूछे हम? कमाल होगी अमन जी, ये सवाल हम पूछे अब? अरे भाई, जिसने मुख्यमंत्री बनाया वो नहीं पूछ रहा, जब आपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया तब नहीं पूछा, जब आपने उसको 90 एमएलए उसकी झोली में डाल के कहा सीएम बन जा तब नहीं पूछा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खिलाई तब नहीं पूछा, जब वो रोज जाके प्रधानमंत्री के साथ मीटिंगों में बैठता था तब नहीं आपने पूछा, जब वो कांग्रेस अध्यक्षा से लाके मिलाता था उसको तब भी नहीं आपने पूछा, और सवाल हम पूछे? वाह भाई वाह अमन भाई, कमाल होगी यार। अरे तुम्हें टीवी पे आके बोलते हुए भी बात की, मैं बड़े अफसोस से बाली जी वर्ड यूज करने लगा हूं, मुझे शोभा नहीं देता ऐसा वर्ड यूज करना आपके प्रति, आप बड़े समझदार आदमी हैं। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्म भी नहीं आती अब ये बात करते हुए? अब पूछे हम? भाई, जब सोनिया से फोटो खिंचा रही था तब वो क्या थी भाई? बाली जी, आपसे पूछ सकता हूं, जब सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचा रहे थे तब वो आर्मी जनरल की बेटी नहीं थी वहां की? वो तब वो आईएसआई के संबंधों वाली उनकी बेटी नहीं थी वो? कमाल कर दिया आपने भाई, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। सवाल के जवाब हम दे। अच्छा, गद्दारों से यारी आप करो, जनरल बाजवा से यारी आप करो, सिद्धू कहे मेरा यार दिलदार नवजोत सिंह सिद्धू, ये कहे इमरान खान उसको बस में ढूंढे, वो मेरा यार कहां है भाई? सिद्धू कहां है अपना सिद्धू? और जवाब हम दे। क्या बात है रबदार, देखो खौफ खाओ कोई। वो कह रहे हैं लेकिन कोई पाकिस्तान से कोई लॉबिंग नहीं हुई, कोई सिफारिश नहीं हुई थी। वो बाली जी ये कह रहे हैं कोई सिफारिश नहीं हुई थी, ये तो झूठ है। ये जवाब तो नवजोत सिंह सिद्धू देगा ना, बाली जी कैसे दे सकते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू जवाब दे। नहीं, वो सवाल पार्टी के करें प्रवक्ता नवजोत सिंह हैं। सिद्धू कैप्टन से, भाई नाम बताओ तुम। नहीं, देखिए, पार्टी के प्रवक्ता तो नवजोत सिंह सिद्धू रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी सब चीजों पे बोलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा तो वैसे भी नवजोत सिंह सिद्धू को कोई काम नहीं है। उनकी सुबह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चाय के बाद, दूसरी नाश्ते के बाद, तीसरी लंच के बाद, चौथी डिनर से पहले। ठीक है। अरे भाई, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश के प्रति जवाबदेही है ये ना, मेरी बात नहीं है अमन जी। सवाल मेरा और आपका नहीं है, सवाल उन लोगों का भी है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सवाल उनके माता पिता का भी है जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं। सवाल उनका यह है कि भाई तुम सत्ता हासिल करने के लिए क्या पाकिस्तान की से लॉबिंग करा रहे थे? क्या सत्ता में रहने के लिए तुम्हें पाकिस्तान के इमरान खान की और जनरल बाजवा की दोस्ती की जरूरत पड़ी?
और अगर नहीं पढ़ी, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो नवजोत सिंह सिद्धू जी आके बोलेंगे ना। नहीं, उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी तक। उन्होंने कैप्टन किसी ने अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं तो बोले नहीं, ना सिद्धू साहब ने डिनाई किया, ना तो मैं कांग्रेस यही पार्टी तो ने कह रहा किसी हूं ने ना। डिनाई नहीं किया, क्योंकि हो सकता है सिफारिश देखिए, आई हो, लॉबिंग हुई तब हो। आके बोलते हैं जी, प्रवक्ता अमन जी तब आके बोलते हैं जब पार्टी स्टैंड लेती है। ऑफिशियली तौर पर पार्टी की तरफ से टीवी पे बैठ के बोलना अलग बात है, पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ना पीसीसी पंजाब तो की मतलब तरफ डिनाई से नहीं किया तो नवजोत मतलब सिंह बात सिद्धू सही बोल है। रहे हैं, ना जब डिनाई नहीं किया तो इसका तो मतलब सवाल स्पष्ट है। तो फिर अब तक पाकिस्तान में नवजोत लॉबिंग सिंह की सिद्धू आ होगी। जाता है सारे जवाब कपड़ों तो से लीजिए बाहर, आप इनकी बात वो का। कहाँ टिकने देता किसी को, इनकी बात का जवाब वो लीजिए कहाँ ना टिकने देता नवजोत सिंह सिद्धू किसी को। पहले प्रेम शुक्ला बोलेंगे, अब तक तो प्रितपाल जी पूछता हुआ बोलेंगे, आता है। उसके बाद पहले प्रेम शुक्ला, प्रितपाल जी, उसके बाद बाली जी आप बोल लीजिएगा, मुझे अगर आप थोड़ा सा समय दे दें। प्रेम शुक्ला जी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है सर, और अगर वहां बैठकर पाकिस्तान कैबिनेट तय करेगा कि एक भारत के किस राज्य में कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा, ये इमरान खान पाकिस्तान तय करेगा। ये तो भला हुआ अमरिंदर जी थे तो बन नहीं पाया, निश्चित और आगे नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है? का सबसे महत्वपूर्ण मसला है। जी 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 जी, बोलिए बोलिए सर। देखिए, पंजाब जो है आतंकवाद से ग्रस्त राज्य रहा है। पंजाब को अलगाववाद की आग में जलाने की योजनाएं लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होती रही हैं। हमारी एक प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी की इसी अलगाववादी आतंकवाद की आग में उनकी हत्या की गई। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय बेअंत सिंह की इसी आतंकवाद में हत्या की गई। हजारों निर्दोष लोगों का रक्त जो है जिस आतंकवाद ने लिया हो, और जिस आतंकवाद को प्रायोजित पाकिस्तान की आईएसआई, वहां की आर्मी, वहां की सरकार करती रही हो, और वहां पर अगर मंत्री बनाने के लिए सिफारिश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करे और वहां का मुख्यमंत्री बाकायदा इसकी सूचना श्रीमती सोनिया गांधी को दे, श्रीमती सोनिया गांधी मौन साध जाएं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा को इसकी सूचना दी जाए, और उसके बाद उसी व्यक्ति को, कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही उन्होंने ना तो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाया और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी विरोध करते रहे, और वो ये बार बार कहते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह कि चूंकि यह सीमांत राज्य है और जहां पर जो है पाकिस्तान जैसे एनिमी कंट्री जो बारंबार पंजाब में आतंकवाद की आग लगाने का हर संभव प्रयास करता है, ड्रोन से हथियार गिराता है, ड्रोन से लगातार जो है वो वहां पर नशीले पदार्थ गिराता है, और इन सारी चीजों के माध्यम से पंजाब को खतरा है। उसके बाद जो व्यक्ति बार बार सर्जिकल स्ट्राइक तक को जो है गलत कहता हो, भारत की सेना पर हमला करता हो, इमरान खान को यार कहता हो, सीमाएं खोल देने की बात करता हो, और उसका पाकिस्तान के साथ इस तरह का संबंध हो, लेकिन इमरान क्यों चाहेगा? मणिशंकर अय्यर या सलमान पाकिस्तान क्यों चाहेगा? जाते हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि नहीं, इमरान चाहेगा मंत्री बने? ना। क्या फायदा है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पाकिस्तान तो चाहेगा कि भारत का प्रधानमंत्री भी उसके अनुकूल हो, ऐसा अनुकूल हो कि जो पाकिस्तान जब भी भारत में 26/11 जैसी घटनाएं करे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति ये कह दे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा एयरफोर्स का चीफ कहता रहे कि हमारी तैयारी है, जहां पर आतंकवाद का कमांड सेंटर कराची में मौजूद है, हम उसको उड़ाने की स्थिति में हैं। आप चुप्पी साध जाएं तो इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। 26/11 की घटना के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आप अजमेर में बुलाकर जो है उसको शीर कुरमा खिलाएं, इसका क्या कारण है भाई? लेकिन देखिए, तो इस तरह का, और आप जाकर जो आपका मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाए और कहे कि मोदी जी को हटाने के लिए मदद करो, तो इसका मतलब उसके क्या बाद है? आपके चुनाव के ठीक पहले सर, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान पुलवामा में आतंकी हमले कर दे। पाकिस्तान बॉर्डर उस स्टेट आतंकी है। हमले पर पाकिस्तान की अभी हमने पाकिस्तान देखा के है कि आतंकी प्रधानमंत्री हमले की होने के जान बाद कैसे बाल-बाल कांग्रेस बची जिस है। तरह से कोलाहल मचाए, अभी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री आपने नरेंद्र देखा ना मोदी की वहाँ? जान कैसे बची है और पाकिस्तान बॉर्डर से 10 और किलोमीटर उस पर दूर। जिस तरह का और अगर रिएक्शन है, इमरान खान और पाकिस्तान का कोई चहेता मंत्री आकर बन जाएगा तो क्या होगा फिर? नहीं, वहां का मुख्यमंत्री जिस तरह का रिएक्शन देता है, कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरह का अट्टहास करते हैं, यह अट्टहास बताता है कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते
भारत का विरोध करने पर आमादा हैं, भारत की सुरक्षा के साथ समझौता करने पर आमादा हैं। पाकिस्तान से कांग्रेस की सरकारें तय हो रही हैं और उस पर जिस तरह की आपराधिक चुप्पी है, उस पर इस पूरे देश को यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या कांग्रेस का संचालन पाकिस्तान से होगा, और अगर राष्ट्रीय पार्टी का संचालन पाकिस्तान से होगा तो क्या भारत की जनता उसे सहने के लिए मजबूर है? देखिए ये बहुत ही, मैं एक मिनट, मेरे लिए ये डिबेट बीजेपी कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हमारे लिए देश पहले है। मेरे शो का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। हमारे देश के एक राज्य के कैबिनेट में मंत्री कौन होगा? ये आतंकी सेना का सरदार, वो आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, वो तय करेगा वहां पर बैठकर। वो है कौन? एक मिनट, प्रितपाल सिंह बालीवाल अमरिंदर की पार्टी से प्रवक्ता है, उसके बाद बाली जी मैं आपके पास आऊंगा। कुख्यात है। हाँ बिल्कुल, तालिबान खान, आतंकिस्तान, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं प्रितपाल सिंह बालीवाल जी, ये जो आरोप हैं आपकी पार्टी के, अमरिंदर सिंह आपके नेता के, कोई सबूत है इसका? क्योंकि ये बहुत सीरियस चार्ज है कि इमरान खान लॉबिंग कर रहा था इनके लिए, सिद्धू जी के लिए, और वो चाहता था कि सिद्धू जी मंत्री बने। कोई सबूत है कोई, या हवाई आरोप है जैसा बाली जी कह रहे हैं? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि बाली जी मुझे आराम से सुनेंगे। और ये भी अमन जी, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्ट्रक्चर को जानते हैं और पूरा देश जानता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी झूठ नहीं बोलते। आज आप ही के चैनल के पत्रकार ने नवजोत सिद्धू से एक प्रश्न पूछा तो कहता मैं जवाब नहीं दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है आज की पीसी डिनाई नहीं किया उन्होंने, ठीक कह रहे हैं। हाँ, नहीं डिनाई किया, उसने कहा मैं अभी नहीं बोलूंगा इस चीज के ऊपर। तो कारण ये है कि जब ये बात आई कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने, हर एक जगह लॉबिस्ट होते हैं, तो उन्होंने जो फर्ज बनता था कि जो पुरानी पार्टी की चीफ थी सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नॉलेज में लेके आए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे को लेके आए थे कांग्रेस के अंदर कि भैया कि ऐसा कोई सिफारिशें आ रही हैं पाकिस्तान से कि नवजोत सिद्धू को मंत्री बनाया जाए, अगर नहीं काम करेगा तो हटा देना, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो उन्होंने नोटिस में ला दी। तो सोनिया जी का कोई मैसेज नहीं आया, प्रियंका जी का मैसेज आया कि सिद्धू क्या बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रहा है। अगर ऐसी बात ना हुई होती तो अब तक रणदीप सुरजेवाला और उसकी सारा ग्रुप आके मीडिया प्रेस रिलीज करता कि भैया ऐसा नहीं, बिल्कुल होता, अभी तक सब कुछ हो जाता, बट नहीं हुआ क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कुछ ना कुछ उन्हें पता है कि रखा होगा संभाल के, अगर डिनाई करेंगे तो दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये चीज हुई है। और सेकेंडली इस चीज को देखिए, ये कह रहे हैं टाइमिंग बाकी चीजें, मुझे तो ये भी शंका लग रही है क्योंकि जब सिद्धू जाता है पाकिस्तान, अभी 1.5 महीने पहले करतारपुर कॉरिडोर के जरिए जाकर आया, वहां पे बड़ा भाई बताया, उसके बाद पंजाब में बेअदबी शुरू हो गई, लुधियाना में बम ब्लास्ट हो गया, प्रधानमंत्री जी को रोक लिया गया बीच में, क्या पता प्लानिंग हो, क्या पता वहां से फंडिंग आ रही हो इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उसको कैबिनेट में बना सकते हैं, यहाँ पे सरकार बनाने के लिए फंडिंग भी दे सकते हैं कि उनका भाई छोटा यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएगा तो आतंकी साजिश करने में बड़ी आसानी हो जाएगी पाकिस्तान को। सीधी सी बात है ये। और सिद्धू चाह रहा है इस चीज को, सिद्धू चाह रहा है और वो कह रहे हैं मैं लाड़ा हूं, मैं घोड़ी चढ़ के जाऊंगा, जीत के आऊंगा, पता नहीं कितनी फंडिंग भेज देगा पंजाब के इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान बड़ा देश है भैया, बहुत फंड्स आते हैं, आतंकी देश है, चाइना भी कर देगा, अफगानिस्तान भी कर देगा, तालिबान भी कर देगा, पाकिस्तान खुद कर देगा। ये तो देश की सरकार को सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सिद्धू की जांच हो प्रॉपरली, अच्छा, एक उसका ऊपर से नीचे टेस्ट हो कि कहां से उसको पैसा आता है उस आदमी को। सारे डॉट्स को अगर जोड़ा जाए तो बाली जी, ये अब समझ में आ रहा है कि क्यों सिद्धू इमरान को बचाते थे, क्यों मेरा यार जीवे कहते थे, क्यों बाजवा को गले लगाते थे। सारे डॉट्स को अगर जोड़ा, और क्यों अमरिंदर के ऊपर सिद्धू को तरजीह दी गई, अमरिंदर को हटाया गया और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट। इसी ये मतलब फिर शक होगा बाली जी, वो सारे डॉट्स अब जोड़ पा रहे हैं हम लोग शायद कि क्यों अमरिंदर के ऊपर सिद्धू जी को तरजीह दी गई। देखिए, मैं और पाकिस्तान से लॉबिंग हो रही थी। जी बाली जी आप बोलिए सर। आपको जी सर। देखिए मैंने सबकी बात सुनी है, मेरी भी सुन लीजिए बात। बिल्कुल। क्यों हटाया गया शायद आप विस्तार से कभी हमसे पूछ लीजिएगा, कभी टाइम दीजिएगा अपने चैनल के ऊपर। आपके पास क्या है इनकी टाइम, आप बोलिए करतूतें सर। थी 4.5 साल के अंदर? जी, क्या करतूतें थी हिंदुस्तान में इनकी, और क्या इनकी करतूतें थी पंजाब में, और ये क्या करते थे पंजाब के अंदर? क्या सिद्धू की बात कर रहे हैं आप? की बातें करते हैं, सिद्धू की बात कर रहे हैं? बातें सर सुनिए, अमरिंदर सिंह की। अच्छा, अमरिंदर सिंह की, क्योंकि गले तो सिद्धू ने लगाया था ना बाजवा को। जो उन्होंने
नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सर, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आपने सबकी बात सुनी है, मेरी भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल, मैं बोला नहीं बीच में। जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिरसा साहब मेरे भाई, मेरे जितने हैं या मेरे से बड़े हैं या मैं बड़ा हूं, मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ उनका कि इतने रिलीजियस होने के बाद इतना अपशब्द कहना कि आप बेशर्म लोग हैं। मैं आपसे ये कहूं, आपसे बड़ा कोई बेशर्म नहीं है इस हिंदुस्तान में, खास करके आप सिख हैं। इससे बड़े बेशर्म आप हो सकते हैं जो आपने गुरुद्वारा के साथ किया। इसका जवाब आपको मैंने ये दे अरे दिया। बाली जी, दूसरी बात ये शर्म कि करो, जो इन्होंने शर्म बात, करो। सुनिए सुनिए, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, ऑडियो बंद, मैं ऑडियो बीच बंद। में बोला नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बाली जी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आई मेक श्योर कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा बाली जी। हाँ, सिरसा जी जवाब देंगे क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मैं बिल्कुल बोला चुप नहीं हूँ, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए आप हाँ, बाली जी। उन्होंने मेरी बात की है, मैंने जी। जवाब दे दिया उनको। हाँ। मैं इससे ज्यादा मैं जवाब दूंगा भी नहीं। अब चाहे वो गाली भी दे दे, मैं जवाब नहीं दूंगा उनको। लेकिन पार्टी ने जवाब डिनाई देना नहीं था, किया मैंने अभी तक। सिद्धू जी ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान ने मेरे लिए लॉबिंग नहीं सर की। भाई, मेरी मुझे जी, नहीं जी। पता ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये क्या ताकत रखते हैं पार्टी के अंदर। हम प्रवक्ता है पार्टी के, सीनियर ताकत रखते हैं पार्टी के अंदर बात करने की। बिल्कुल शर्म आऊंगा आपकी पार्टी में, जब भी जो डिबेट कहोगे उसका जवाब दूंगा मैं। अमरिंदर सिंह को क्यों हटाया गया ये हमें मालूम है। बाली जी एक मिनट, बाली जी को आप फाइनेंस सीनियर किसने हैं, किया? आप बहुत सीनियर हैं सर, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन सिद्धू जी से सीनियर है क्योंकि सिद्धू जी ने डिनाई नहीं किया। अभी वो डिनाई नहीं कर रहे कि मेरे लिए मैसेज आया था, लॉबिंग हुई थी। मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि सिद्धू जी मेरे प्रेसिडेंट हैं। मैं तो उन्होंने डिनाई नहीं किया इस बात की, जो उनके लिए करूंगा, उनके लिए सिफारिश हुई वो नहीं डिनाई कर रहे हैं। आपको कैसे पता फोन नहीं आया? नहीं, अच्छा बाली जी आप बोलिए, बस मेरा एक सवाल था। जिसके लिए सिफारिश हुई वो नहीं कह रहा कि नहीं मेरे लिए फोन नहीं आया, आप कह रहे हैं उसके लिए फोन नहीं आया। अरे जिसके लिए सिफारिश हुई वो नहीं डिनाई कर रहा मैंने सर। ना तो मेरी सर मेरी बात तो सुनिए। आप बार बार एक ही बात को ले रहे हैं, सिद्धू साहब उसके फ्रेंड, सिद्धू साहब वो, सिद्धू साहब ये, सिद्धू साहब। हम कभी मान सकते हैं हिंदुस्तान के लोग उनको? हम भूल जाएंगे शहीदियां अपनी हिंदुस्तान की? हमारे घर के लोगों ने शहीदियां दी जो आर्मी में थे, क्या हम भूल जाएंगे उनको? कभी नहीं, कभी। सुनिए, फिर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, बात तो बोलिए। पता नहीं इनके लोग कितने रहे आर्मी में, कितने लोग आर्मी में थे, इनके ये नहीं थे। ये आज प्रवक्ता पुनः कर रहे हैं यहाँ भाजपा के साथ गले लगाया था तो मुझे लगा आपको बुरा लगा होगा। जी सर आप मेरी बात सुनिए सर जी। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। आपने जो इल्जाम लगाए हैं पार्टी के ऊपर, आपने जो नवजोत सिंह सिद्धू पर इल्जाम लगाया, मुझे शर्म इस बात की आज जरूर आ रही है कि अमरिंदर सिंह जैसे 82 इयर्स ओल्ड 2 दफा के मुख्यमंत्री आज कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस बात की शर्म आ रही है मुझे कि मैं अमरिंदर सिंह साहब का नाम ले रहा हूं। जिनका खाया उन्हीं की थाली में छेद किया इन्होंने, उन्हीं को बदनाम किया। 4.5 साल में क्यों नहीं बताया इन्होंने? आज इलेक्शन आया तो आज इनके ऊपर बनी। ये अपने आप को बचाने के लिए ये सारे कर्म कर रहे हैं। मानिए होम मिनिस्टर साहब, नड्डा साहब, प्रधानमंत्री जी, उनके आगे पाक साहब बनना चाहते हैं। ये 4.5 साल से अरूसा को अपने घर में बिठा के क्यों रखा? 10 साल से बताइए। आप YouTube पे जाके देख लीजिए ISI की कौन एजेंट है, आप देख लीजिए YouTube पे जाके। सिरसा जी आप जवाब दे दीजिए। ये पत्नी थी। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू, ठीक है, आप ये कह रहे हैं सिद्धू। ठीक सर, मैं कहता हूँ अमरिंदर सिंह जैसा कोई नहीं है। वैसे एक चीज है, देखिए मैं एक मिनट आ रहा हूँ। सिरसा जी एक मिनट आ रहा हूँ। सिरसा जी आ रहा हूँ। देखिए बाली जी आप बहुत सीनियर हैं सर। आप कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर लीडर हैं, पंजाब कांग्रेस में बहुत सीनियर हैं सर। लेकिन मेरी बात को समझिए कि सिद्धू जी इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। सिद्धू जी नहीं डिनाई कर रहे हैं, वो गर्व महसूस कर रहे हैं। देखो इमरान फोन कर रहा है मेरे को, मेरे लिए इमरान फोन कर रहा है। आप समझिए, हो सकता है बात में आपको आके कहना पड़े अमन जी उस दिन मैं गलत कह गया था, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऐसा आरोप लगाने वाले पर मानहानि का केस हो जाता। सर किसी की हिम्मत है कि ऐसे किसी राष्ट्रवादी आदमी पर भाजपा से संपर्क होने का आरोप लगा देगा कोई? वो खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो इमरान ने मेरे लिए अप्रोच लड़ाई, वो कह रहे हैं कि हाँ देखो इमरान ने मेरे लिए फोन मैसेज कराया, बिल्कुल इमरान ने मेरे लिए लॉबिंग कर रहा था। सर आप कुछ भी कह सकते हैं सर। बाली जी आप समझिए, आप जो डिनाई कर रहे हैं, कल को सिद्धू जी कह देंगे हाँ आया था, तो आप क्या करेंगे? कल को वो कह देंगे हाँ आया था, कराया था फोन। ये आपको आपने ना, देखिए मेरी बात सुनो, ये जो आप बात कर रहे हैं ये अमरिंदर सिंह को मालूम है, या जैसे इन्होंने कहा ये अमरिंदर सिंह को मालूम है। अमरिंदर सिंह साहब क्या कह रहे हैं 4.5 साल बाद?
मैं ये कह रहा हूँ राजनीति सर कर बात रहे हैं। 4 क्यों नहीं 4.5 की पहले नहीं है, काम आरोप किया? सही है, मुझे गलत बताइए, है, पहले आरोप क्यों सही नहीं है, पता? गलत है, आज बात 4 क्यों? 4.5 की नहीं, बात नहीं, आरोप आज सही है, क्यों? गलत है। मैं चलिए उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, आरोप गलत, सही है, मैं अभी गलत। भी कह रहा हूँ। मैं तो आपसे सिद्धू जी क्यों नहीं कह रहे गलत मैं है? आपसे फिर ये कहूंगा, सिद्धू जी क्यों नहीं मानयोग- कह रहे गलत है? नहीं मानयोग, मैं फिर कहूंगा सर मेरा यार जीवे ने मैं फोन भी कर भी मानयोग दिया होगा, फिर तो कहूंगा, उसमें 4.5 साल सर देखिए मेरा यार जीवे ने फोन 4.5 कर भी साल दिया पहले होगा। क्यों नहीं, आज क्यों? आप यकीन मानिए, नहीं, आपको मैं आपको ये देखिए कह रहा हूं, ये- देखिए सुनिए 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 सुनिए, अगर कोई किसी को झप्पी पा रहा है ना सर, जी जी जी, और अगर कोई इतना एहसान कर रहा है इमरान खान पर कि हाय मेरा यार जीवे शानदार आदमी, मैन ऑफ दिस एंड दैट, पता नहीं मेरा शानदार आदमी इमरान खान, वो कर चुका रहा होगा भाई, वो बाजवा को गले लगा रहा है तो बाजवा कर चुका रहा होगा कि इसको मंत्री बना लो। आप समझिए बाली जी, हो सकता है आज आप डिनाई कर रहे हैं, कल को आके डिबेट में कहे अमन जी आप सही थे, क्योंकि सिद्धू जी ने डिनाई नहीं किया अभी तक। कांग्रेस अगर ऐसा कोई आरोप लगा देना सर, पॉलिटिक्स भाई, में सिद्धू जी- कोई डेफेमेशन सूट कर देगा, मानहानि का मुकदमा कर देगा, ऐसी ही हिम्मत हो गई अमरिंदर जी की। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा आरोप, आप समझिए। मैं आपको लेकर आपका सम्मान है बाली जी, लेकिन कोई आपके ऊपर आंच नहीं उठा सकता, क्योंकि आप शानदार व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। कोई आप पर यह आरोप लगा दे कि आपके लिए फोन आया था, इमरान ने आपके लिए फोन किया था, आप मेरे ऊपर केस करेंगे नहीं करेंगे? अमरिंदर जी के ऊपर कोई केस छोड़िए, कोई हर कोई डिनाई कर ही नहीं रहा है डिनाई। सिद्धू जी मनीवन कह रहे हैं देखो ये मेरी पहुंच है, पाकिस्तान से पहुंच लड़वाई थी, और बिना क्या सिद्धू के कहे इमरान पहुंच लड़ाएगा? ये बहुत बुनियादी सवाल है सर, आप मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आपकी मजबूरी है पार्टी का पक्ष रखना। जी जी, अच्छा मैं सिरसा जी बोल ले अगर आपकी इजाजत हो। सर मैं अच्छा 30 सेकंड और फिर सिरसा जी 30 नहीं, सेकंड जरूर, और। क्यों नहीं बोले, बोले सर। चलिए आप सिरसा जी, आप पहले आप बोलिए, सिरसा जी आप बोलिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। सिरसा जी। मैंने जब बाली जी को कहा तो बाली जी बहुत ज़्यादा कूदने लगे, और अभी तो बाली जी खुद ही कह रहे थे कि इनको शर्म आ रही है। मैंने भी आपको यही बात की थी, तो आप भी खुद ही कह रहे थे, उधर भी टीवी पे आपने एडमिट किया कि आपको बड़ी शर्म आ रही है। और दूसरी बात, हमें भाई क्यों आए? मैंने ये गद्दारों को जाके गले वो लगाए, मैंने अमरिंदर सिंह आर्मी के चीफ को गले वो लगाए, अमरिंदर सिंह का नाम लेना पसंद नहीं नवजोत करते। सिद्धू गले जाके आर्मी चीफ को लगाए। अरे मेरे भाई 4.5 साल तो माफ करना बाली जी, 4.5 साल तो आप उनको अपना मुख्यमंत्री बना के रखा आपने। सिरसा जी मेरी तो बात बाजारों में जिसका आप नाम ले रहे हो, मेरी बात सुनिए। नहीं अब आप ऐसा नहीं ना, जो दूसरा बोलता उसको बोलने दीजिए। अब आपका 1 घंटे से आप ही तो भाषण कर रहे थे, सिरसा जी मैं आपके भाषण में तो कोई बोला नहीं आप भाषण इतना आपने भाषण कर लिया, अब आप छोड़िए, दूसरों को बोलने दीजिए, हो गया भाषण आपका काफी। अभी भाषण आप ही तो कर ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? गुरुद्वारा की पहले छोड़ के चले गए, मेरी बारी है ना भाई, में आके घुस गए आप। भाई मेरी बारी है ना, सिरसा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बारी है, मैं आपको फिर जी कह रहा हूँ, ऑडियो बंद कर दीजिए। बाली जी पहले सिरसा जी बोलेंगे। बाली जी पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सीनियर है सर, एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा, है ना? सिरसा जी वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। जी सिरसा जी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर प्रेम शुक्ला और प्रितपाल सिंह बाली। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आज इनको इतना दर्द हो रहा है, 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया। ओ जी देखो उसने घर पे किसको रखा हुआ था, नेशनल थ्रेट थी, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। भैया ये सवाल तो हम तो पूछे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? भाई जब पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहा तब भी रुसालम वहीं रही, तब भी तुम लोग नहीं बोले, तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हम तो रुसालम तब नाम लेते थे तुम्हारे में, तब तो माता आप तो तब भी हाथ जोड़कर कहते थे मैडम। अरे हम तो रुसालम को तब भी रुसालम बोलते थे। अमन भाई इनसे पूछो कभी नाम लिया था इन्होंने? ये टीवी पे पत्र आते थे तुम्हारे पर डिबेट पे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी नाम ले दें, ये मैडम कह के बात करते थे मैडम। और आज 4.5 साल ये सरकार रही, 4.5 साल रही। नहीं ऐसे मत को बाली जी, चलो लिया होगा, वही रहे ना आप, उसी पार्टी में रहे ना, उसी पार्टी में रहे, उस मुख्यमंत्री के नीचे काम किया। नहीं छोड़ दी थी। आज बड़ा इशू क्या है, छोड़ दी थी क्या उस नवजोत सिंह सिद्धू को? ठीक है चलो सुनिए बात, सिरसा जी। अरे भैया ऐसे नहीं डिबेट होती भाई, नहीं कोई नहीं, मैंने सीनियर आदमी जी आप, ऐसा नहीं बाली जी होता भाई। सिरसा जी आप बोलिए। ऐसा है अमन जी, आज बहुत बड़ा सवाल क्या है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, वो पीसीसी के प्रेसिडेंट किसके कहने पे बने हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों आप भी समझते हैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा खुशी का मौका क्या होगा कि उनका चहेता जो है वो पीसीसी का प्रेसिडेंट बन गया कल को सीएम। और यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो ड्रोन से बम फेंकें, चाहे वो ड्रग्स फेंकें, वो तो ये भी चाहेंगे मुख्यमंत्री बने, वो तो ये भी चाहेंगे प्रधानमंत्री बने, वो तो ये चाहेंगे ही ना। आप समझिए
देश के साथ अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं, आर्मी के जवानों पे हमला होता है, और कांग्रेस को अगर पता था, सोनिया गांधी को, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैंने सोनिया और प्रियंका को बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह भी कहा कि मुझे प्रियंका का फोन आया, उन्होंने कहा सिद्धू पागल हो गया है क्या? अगर प्रियंका गांधी को यह सब कुछ पता था, उसके बावजूद क्या यह मान लिया जाए कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी इमरान खान की तरह से ही किसी ने लॉबिंग की थी? या यह मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी ने यह सोच लिया कि कोई बात नहीं, आर्मी के लोग हमारे लिए, देश के लिए जान दे रहे हैं तो दें, नौजवान बच्चों को अगर पाकिस्तान आर्मी के लोगों को वहां शहीद कर रहा तो करे, हमें क्या लेना देना भाई, हमें तो नवजोत सिद्धू चाहिए। यार कैसी बात। अगर प्रियंका गांधी को ये सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने इसको पीसीसी का, अरे भैया हद नहीं, अभी तो हद तो होगी, हद तो तब होगी जब प्रियंका गांधी जैसे, प्रियंका गांधी ने जब ये क्या बात कर रहे हैं आप, बात होगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बंद करिए आप इस बात को। आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कैसे होगी? बंद क्यों करें? केवल सच बोलने पे, देश को सच बोलने पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? कैसी बात करते हैं आप? नहीं, आपने देश को गुलामों से, ये गुलाम करा, ये आजाद हिंदुस्तान के राज बोलोगे बाली जो गांधी जी थे, दस्तार वालों ने आजाद कराया, जिनके सिरों पे दस्तार थे उन्होंने शहीदी पाई दो प्रधानमंत्रियों ने, मत बताइए किसने कराया। कैसी बात करते हैं आप? ये तो गांधी के बारे में, अरे ये तो शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इटली से आए लोग हैं, इटली से आए लोग हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इटली के लोग हैं, जवानों पे जाके आप के कातिल हैं, करते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। आप यार कैसी बात करते हैं, राहुल गांधी और सोनिया शर्म आनी चाहिए आपको, मैं कहूंगा। आप राजनीति करते हैं आप यहाँ बैठ के, दरबार साहब को पे हमला करना, छोड़िए यार, बात करिए बात। शर्म मुझे क्यों आए मेरे भाई? हिंदुस्तान में 6 साल राज हुआ है भाई, जिस आदमी ने हजारों लोगों को मरवाया हो, आप उसके लिए शर्म का इस्तेमाल करेंगे? आपकी यार, तो मैं तो हूँ, मैं गोद में का बैठा हूँ, मैं तो बीजेपी का ही हूँ मेरे भाई, मैं तो क्या क्या हूँ बीजेपी में, मैं तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोलता, पाकिस्तान की बात करूं, देश में बैठूं और बात पाकिस्तान की बात करो। अरे भैया मैं तो डिबेट किस बात पे बोल तो बता रहा हूं, आपको सुनना ही नहीं चाहता, तुम्हारे बारे में इतना घबरा गए, सच्चाई को सुनने के बारे में इतनी बारे में पता लग चुका है। अच्छा देखिए, हो सकता है तकलीफ क्यों है आपको? तकलीफ वाली बात है। देखिए एक मिनट बाली जी, एक मिनट, ठीक है सिरसा जी, चलिए ठीक है, एक मिनट चलिए, हाँ मैं अब बाली जी सिरसा जी कंप्लीट कर लीजिए। बाली जी एक मिनट 30 सेकंड, बाली जी 30 सेकंड। प्रियंका गांधी को अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बता दिया था, उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने एक ऐसे आदमी को पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया जिसने पहले मंत्री बनने के लिए इमरान खान से लॉबिंग की थी। क्या ये देश के साथ गद्दारी है या नहीं है? ये आर्मी के जवानों के साथ गद्दारी है या नहीं है? यह उन महान शहीदों की जिन्होंने बॉर्डर पे शहादत दी देश के लिए लड़ते हुए, क्या उनकी आत्माएं आज रो रही होंगी? नहीं रो रही होंगी? उनके परिवार आज रो रहे होंगे? नहीं रो रहे होंगे? मुझे बाली जी जवाब दें। चलिए एक मिनट, बाली जी से पहले प्रेम शुक्ला बोलेंगे। हाँ बाली जी से पहले प्रेम शुक्ला बोलेंगे। बाली जी जी बाली जी जो बात कर रहे हो आप, बाली जी एक मिनट, बाली जी एक मिनट मैं शांत करा रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट छोड़िए, कल को सीएम हो सकते हैं सिद्धू जी। पंजाब में चुनाव है, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन कुछ नहीं पता, कल को सिद्धू जी सीएम हो सकते हैं और इमरान का चहेता सीएम। देखिए अमन जी, इसमें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से और प्रियंका वाड्रा के बीच जो वार्ता है, उसमें प्रियंका वाड्रा कहती है अमरिंदर सिंह क्या सिद्धू पागल हो गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सिद्धू के इस हरकत से वो नाराज हैं, बल्कि यह अर्थ है कि इमरान खान का फोन अमरिंदर सिंह को क्यों कराया, ये बात तो बाहर आ जाएगी। अगर इमरान खान का फोन था तो गांधी परिवार को कराना चाहिए था, और कालांतर में गांधी परिवार को ही इमरान खान का फोन आया, जिसके कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध को पूरी तरह से दरकिनार करके वहां पर पीसीसी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कालांतर में जो इमरान खान का फोन आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आप मंत्री बनाने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तान के कहने पर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान के कहने, ये संभावनाएं हैं। अच्छा, ये संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर बाकायदा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए मदद मांगकर आए थे। सलमान खुर्शीद इसी तरह की बात करके आए थे। पुलवामा की घटना आपको ध्यान होगा, ऐन चुनाव के पहले हुई थी।
पुलवामा की घटना के बाद कांग्रेस का कोलाहल सबके ध्यान में है। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई तो यही सिद्धू कह रहे थे कौवे मार के आ गए, आपको ध्यान होगा। और उसके बाद सिद्धू जिस तरह से इमरान खान के समर्थन में लगातार बातें करते रहे हैं, और वो उन्हीं तक सीमित नहीं रही है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान के समर्थन में रही हैं। कांग्रेस की एक पार्टी के रूप में उनका रुख हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहा है। तो पाकिस्तान चीन कर्ज जो चुका रहा दुष्प्रचार था करता है, उस दुष्प्रचार को कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल एंडोर्स करता है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कल को चीन से भी सिफारिश आ जाए, फिर ये भी हो सकता है। और मतलब अब ये जो सिद्धू ने इमरान की तारीफ करी और सारी चीजें, मेरा यार, तो वो सिद्धू जी का कर्ज उतार रहे थे, वो झप्पी का, बाजवा को झप्पी का कर्ज, प्रितपाल जी वो कर्ज चुका रहे थे। इतना कुछ किया सिद्धू ने, मतलब देश में मॉल बना दिया कि इमरान तो शानदार आदमी है। तो वो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज जो सिद्धू जी ने पीआर एक्सरसाइज की इमरान की, उसका कर्ज चुका रहे थे क्या? उसके बाद बाली जी आप बोलिएगा, पहले प्रितपाल सिंह बालीवाल। जी जी, कह रहे थे बार बार कि देश का गद्दार जिसका वो यार बाजवा या कोई और, बिल्कुल हमें अफसोस होता है, हमें शर्म आती है कि वो पंजाब में रहता है। इसीलिए तो पार्टी छोड़ के चले गए हम लोग कि भैया रोज रोज क्या पाकिस्तान को डिफेंड करें, क्या नीच हरकतें करते रहें जैसे बाली जी कर रहे हैं। शर्म आती है, नहीं कर सकता कोई देशभक्त परिवार का आदमी कि जो कहता हो कि मेरा बड़ा भाई पाकिस्तान का वजीर आला है और वो यहाँ पे गोली मारता है, हमारे सैनिकों को शहीद करता है, उसकी गोली के साथ टेरर होता है, यहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, पंजाब में नशा आता है, ड्रोन आते हैं, गोली सिक्का आता है, लुधियाना में ब्लास्ट हो जाता है, पर कोई टिप्पणी थोड़ा आती है। शर्म आती है हमें इसीलिए। और इस चीज के 2 इंसिडेंट देखिए, नवजोत सिद्धू के जो एडवाइजर है, उससे पहले वाला एडवाइजर माली, हम लोगों ने तब भी डिबेट करी थी, वो कहता था कश्मीर ही दे दो पाकिस्तान को। सोचो तो सही, फिर उसके एडवाइजर भी वैसे हैं। अभी कल परसों एक एडवाइजर है मोहम्मद मुस्तफा, वो हिंदुओं को मारने की गाली दे रहा है यहाँ पे पंजाब में बैठा। तो सोच उनकी वो वाली बन चुकी है, देश को तोड़ने की बन चुकी है। और अगर ना अभी तक सुरजेवाला की आर्मी आई, ना कोई और आया, यहाँ ये बैठ के बाली जी बोल रहे हैं, और मैं तो ये फिर मुझे अफसोस होता है अगर मैं कोई पर्सनल टिप्पणियां बाली जी पे कर दूं, क्योंकि नहीं सीनियर तो काहे के है, 4.5 साल पीपीसी में नहीं आने दिया किसी ने इनको, सो सीनियर तो है ही नहीं। तो जब रूसा आलम की बात करते हैं और की करते हैं, भैया वो तो एक लेडी है। तो आपके दोस्त तो इमरान खान है, वहां के वजीर आला जिसके नीचे आईएसआई भी है, जिसके नीचे भाजपा भी है, ठीक है, वो फोन कर रहा है, एक सवाल है। बाली जी मैं आपके पास आ रहा था, बाली जी मैं आपके पास आ रहा था, क्योंकि हो सकता है, देखिए किसी को भी बुरा लगेगा कि कोई आपके लिए कल कोई इमरान फोन करेगा या पाकिस्तान, तो आपको भी बुरा लगे, हर एक को बुरा लगना चाहिए और वो लाजमी है। आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान ने मैसेज किया इमरान को मंत्री बनाने के लिए, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए, तो आपको बुरा लगा। ईमानदारी से बताइएगा, आपको तब नहीं बुरा लगा था जब बाजवा को गले लगाया था सिद्धू ने, जब पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति के बगल में उसको बिठाया था और पीएकयू के लेजिटिमाइज किया था, आपको तब बुरा लगा था सर? क्योंकि आज आपको बुरा लग रहा है, हम ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहुंच लड़ाई सिद्धू के लिए, आपको तब बुरा लगा था जब गले लगाया था बाजवा को? ईमानदारी से बताएगा, वो तस्वीरें देखी थी, इमरान बाजवा को गले लगा रहा था, आतंकी सेना के सरदार को, आपको बुरा लगा था सर, हाँ या ना? नहीं सर, मैं पहले अपनी बात का जवाब दूंगा सर। नहीं, जो इन्होंने पंजाब मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए पहले। कांग्रेस सर नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नेशनल चैनल है आपका, नहीं सर, मैं आपका जवाब दूंगा। तो आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, तब मैं आगे बढ़ने दूंगा। आप बोलिए, जब बाजवा को गले लगाया था तब आपको बुरा लगा था? मेरी बात सुनिए सर, मेरी आज आपको बुरा लग रहा है, जब ये तस्वीरें आई थी तब आपको बुरा लगा था? नहीं सर, पहले मैं नहीं लगा था। पहले आप चाहे डिबेट बंद कर दीजिए, मैं पहले इनकी बात का जवाब दूंगा। पहले आप बोलिए, पहले बोलिए आप, अमन जी आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। सारी कांग्रेस को लूट के खा गई ये, मेरी बात सुनिए सर, बोलिए, पहले उनकी पार्टी का जवाब दूंगा। फिर मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा, ठीक है? हाँ बोलिए आप बाली जी। मैं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल दूंगा। देखिए ये इन्होंने कहा 4.5 साल मुझे घुसने नहीं दिया पार्टी में, मैंने अमरिंदर सिंह को छोड़ा था, अमरिंदर सिंह ने मुझे नहीं छोड़ा। इनको ये नहीं पता, इनका सारा स्टाफ अमरिंदर सिंह का मेरे पीछे पड़ा रहा, क्योंकि उससे उसका पाकिस्तान का रूसा से रिलेशन था, इसलिए उसको छोड़ दिया था। मैं पीसीसी में जाऊंगा क्यों? जब आपके डाकू वहां बैठे थे, डाकुओं के पास जाऊंगा क्यों? सारा रेता बेच गया, सारी एक्साइज बेच गया, सारी शराब बेच गया पंजाब की अमरिंदर सिंह। सुनिए, इन्होंने पर्सनल मेरे पे लगाया इल्जाम, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, आपने जो बात की है,
हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। पहले हमारा हमें देश प्यारा, पहले हमारा हमें जहां प्यारा हमारा, उसके बाद कोई कुछ और। पाकिस्तान गया भाड़ में, हमें क्या लेना। हमारे लोगों ने शहीदियत पाई, हमारे घर के लोगों ने शहीदियत पाई। लगा था हाँ या ना? बहुत, मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपने क्यों भेजा? आपको बुरा लगा था सिद्धू को वहां? सिद्धू ने बाजवा को गले लगाया, आपको बुरा लगा था? साथ में 2 मंत्री क्यों गए उनके साथ? चलिए, आप सिद्धू ने बाजवा को गले लगाया, आपको बुरा लगा? आप बहुत ही राष्ट्रवादी आदमी हैं, आपको बुरा लगा था या नहीं? अगर आप डिनाई नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा, तो मुझे लगेगा आपका समर्थन है। अगर आप डिनाई नहीं करेंगे, आपको बुरा लगा था हाँ या ना? सिद्धू ने बाजवा को गले लगाया, गलत किया हाँ या ना? मैं पाकिस्तान, सर मैं पाकिस्तान को समर्थन दूंगा क्यों? मर जाऊंगा, नहीं दूंगा कभी। तो बाजवा को गले लगाया, आपको बुरा लगा था? आज पाकिस्तान को समर्थन नहीं दूंगा। पाकिस्तान ने सिद्धू के लिए मैसेज कराया, आपको बुरा लगा? जब बाजवा को गले लगाया, आपको बुरा लगा था हाँ या ना? मैं ये कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने गले लगाने के लिए कहा था क्या? गवर्नमेंट ने गले लगाने के लिए कहा था क्या? बाली जी क्या हो गया आपको? अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नहीं अमन जी, ऐसा नहीं है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब आपके मुंह में दही जम गई है, आप बोल ही नहीं रहे कि गलत है जो गले लगाया। शुक्रिया, समय का अभाव, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।